हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आज आपको कुछ नया बताने वाला हूं। अगर आपने वेस्टीज ज्वाइन किया है तो एक बार ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपने वेस्टीज बिजनेस को ज्वाइन किया है तो ये गलतियां बिल्कुल ना करें। हम लोगों को क्या करना है पता रहता है, लेकिन क्या नहीं करना है पता नहीं रहता है। तो आज इसी के बारे में जानेंगे। वेस्टीज नेटवर्किंग मार्केटिंग में 7 गलतियां क्या होती हैं जिसकी वजह से लोगों का करियर स्लो हो जाती है। तो आज इसी 7 गलतियों के बारे में हम जानेंगे। शुरुआत की 7 गलतियां। तो मैं बता दूं, वेस्टीज का जो बिजनेस है बहुत ही सिंपल और आसान है, बहुत ही साधारण है। इसको ज़्यादा हार्ड में लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से करें। बहुत अच्छा बिजनेस है। इसका प्लान बहुत ही बेस्ट है। इसमें आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। शुरुआत करने का सही तरीका होता है खुद से कमिटमेंट, 1 से 3 साल का कमिटमेंट। तो दोस्तों, वेस्टीज ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले 1 से 3 साल कमिटमेंट के साथ टिके रहना है। पहले कुछ महीनों में आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। अपनी कामयाबी के लिए 1 से 3 साल ईमानदारी से टिके रहना है और सिस्टम को फॉलो करना है। अगर आप 1 से 3 साल वेस्टीज में नहीं देना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करें। इसलिए माय डियर फ्रेंड, कमिटमेंट के साथ सीखना है, सिखाना है और फिर पैसे कमाना है। कम से कम इसमें 3 साल देना ही पड़ेगा अगर आप नेटवर्किंग मार्केटिंग में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये गलतियां कर बैठते हैं। तो मैं 7 गलतियों के बारे में मैं आगे बताऊंगा जो आप ये गलतियां कर रहे हैं और इन गलतियों से आप बचें। अब आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है 7 बिग मिस्टेक। हाँ तो दोस्तों, ये क्या क्या गलतियां हैं मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। 7 गलतियां क्या हैं? 7 बिग मिस्टेक इन वेस्टीज। मिस्टेक नंबर 1, री इन्वेंटिंग द व्हील। दोबारा पहिया बनाना, पहियों का नया रूप देना, अपने आप को सबसे अधिक समझदार समझना, सिस्टम को फॉलो नहीं करना। तो सबसे पहले बता दूं कि दोबारा पहिया बनाना। आपने क्या पहिया का रूप कभी आपने चेंज होते हुए देखा है? पहिया का क्या रूप होता है? पहिया गोल होता है। साइकिल में पहिया कैसा होता है? गोल होता है। बाइक में पहिया कैसा होता है? गोल होता है। बस में पहिया कैसा होता है? गोल होता है। एरोप्लेन में पहिया कैसा होता है? गोल होता है। कभी उसको आपने चौड़ा पहिया देखा है? कभी उसमें कोई चेंज देखा है? नहीं देखा है। लेकिन आपने साइकिल को कई तरह के तरीके का देखा होगा। साइकिल का डिजाइन कई तरीकों से चेंज हुआ होगा। बाइक के डिजाइन चेंज हुए हैं, आपके कार के डिजाइन चेंज हुए हैं, लेकिन पहियों का डिजाइन नहीं चेंज हुआ है। वो माय डियर फ्रेंड गोल है, इसका मतलब गोल है। उसको किसी भी तरह का री इन्वेंटिंग नहीं किया गया है, दोबारा से उसको चेंज नहीं किया गया है, पहिया का नया रूप नहीं दिया गया है। बाकी चीज़ों में तो हम मॉडिफाई कर लेते हैं, लेकिन पहिया वैसा का वैसा है। यानी वो एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, वो बिल्कुल पहिया जो गोल है वो बिल्कुल गोल ही रहेगा। लेकिन हमारे कुछ समझदार दोस्त होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं। वो कम समय में बहुत ज़्यादा रिजल्ट चाहते हैं। कोई भी सिस्टम है उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने तरीके से चलें। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ करना चाह रहे हैं जिसका एक सिस्टम बना हुआ है, अगर आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो उस सिस्टम को आप फॉलो करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अगर आप अपना सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद अपने आप को जीरो करना पड़ेगा। अपने आप को जीरो से शुरू करना पड़ेगा।
तभी इसका रिजल्ट शानदार होगा। लेकिन कुछ लोग हैं कि ये गलतियां कर जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, हम ये गलतियां से हमें बचना है। हम अपने आप को बिल्कुल जीरो करके स्टार्ट करना है। जैसे सिस्टम कह रही है, जिस तरह से हमें फॉलो करने के लिए कह रही है, बिल्कुल हमें उसी तरीके से फॉलो करेंगे तो हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं और इन गलतियों से भी हम बच सकते हैं। मिस्टेक नंबर 2, शॉर्ट टाइम फॉर इनकम। कम समय में ज़्यादा कमाना, बिजनेस को पार्ट टाइम की तरह लेना, चलो करके देखते हैं, हुआ तो हुआ वरना कोई बात नहीं। समय भी है, पावर भी है, पर उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम समय में ज़्यादा कमाना चाहते हैं कि अभी मैंने आज ज्वाइन किया है तो इसी महीने से हमें पैसे आने लगे। बिल्कुल अपने आप को लाइट वे में काम करते रहते हैं। तो पैसे कमाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो मेहनत नहीं करते हैं। इसको बिल्कुल लाइट वे में लेते हैं। कभी सोचते हैं चलो करके देखते हैं, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात नहीं। वो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास पावर भी है, समय भी है, पर उसको यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। वो चाहते हैं कि अरे ये क्या चीज़ है, मैं तो तुरंत पैसे कमा सकता हूँ, ये काम करके पैसे ज़्यादा कमा लूँगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, यही गलती हम कर बैठते हैं कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना हम चाहते हैं, वहीं पर हम ये गलती कर देते हैं। हमें एक सिस्टम से चलेंगे। हमें ऐसा नहीं कि हमें एक आदमी से 100 रुपये कमाना है, हमें 100 लोगों से 1-1 रुपये कमाना है। तो हमारा ये ग्रोथ जो है काफ़ी लंबा चलेगा और हम अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक हम काम कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा। अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो कमिटेड रहिए। कोई भी बिजनेस हो उसमें आप टाइम दीजिए, विश्वास रखिए। बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा। तो हमें इन गलतियों से बचना है। मिस्टेक नंबर 3, टेकिंग ब्लेम ऑन सेल्फ। अपने आप को दोषी ठहराना, खुद को जिम्मेदार ठहराना। खुद सोचते हैं कि लोगों को विश्वास नहीं दिला पाएंगे, मेरे अंदर क्या काबिलियत है नहीं पता। तो मैं बता दूं माय डियर फ्रेंड, कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा। खुद को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं कि मैं जिससे भी बात करता हूं वो तो मेरी बात समझता ही नहीं है, मेरे बस का नहीं है। अपने आप को वो हतोत्साहित कर लेते हैं, अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है कि मैं ये बिजनेस कर सकूं, मैं लोगों को कॉन्फिडेंस में ले सकूं। तो माय डियर फ्रेंड, यही नहीं करना है, हमें यही गलती नहीं करना है। हमें इसके लिए सीखना है। हमारे जो ऊपर हमारे जो अपलाइन है, अपलाइन बिल्कुल हमारे टीचर की तरह होते हैं। आप उनसे मिलें, उनसे समझें, और जब आप समझेंगे, सीखेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है। मिस्टेक नंबर 4, टेकिंग फेल्योर पर्सनली। हमेशा दूसरों को दोषी ठहराना, अपने आप को फेल्योर समझना, मुझसे ये सब नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है। लोग काम करने से पहले ही हतोत्साहित हो जाते हैं, या उन्होंने बहुत सारा काम किया है, हर जगह काम किया, हर जगह मेहनत किया है, लेकिन वो कहीं सक्सेस नहीं हुआ है। तो अपने आप को वो डिप्रेशन में ले जाते हैं, अपने आप को दोषी ठहराने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं ये मेरे से बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये मेरे बस का नहीं है। यहीं पे वो गलती कर जाते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलें। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक गिलास लेते हैं और गिलास में हम आधा पानी भरते हैं और फिर हम लोगों से पूछते हैं
इस गिलास में क्या है। कुछ लोग कहते हैं गिलास में आधा पानी भरा है, बट कुछ लोग कहते हैं कि आधा गिलास खाली है। अब इसका मतलब समझिए, दो तरह के लोग हो गए। आधा ने बताया कि आधा गिलास पानी भरा हुआ है और आधे लोगों ने बताया कि आधा गिलास खाली है। जिन लोगों ने आधा गिलास भरा हुआ बताया मतलब वो कामयाबी की ओर जा रहे हैं, और जिन लोगों ने आधा गिलास खाली बताया इसका मतलब है कि वो नाकामयाबी की ओर अपने आप को ढकेल रहे हैं। इसलिए अपने आप को नाजुक ना बनने दें, अपने आप को फेल्योर ना समझें। आपको थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, अपने आप को दोषी नहीं ठहराना पड़ेगा। जो लोग अपने आप को दोषी ठहराते हैं, इन सब चीज़ों से आपको बचना है, तब आप आगे सक्सेस हो सकते हैं। मिस्टेक नंबर 5, आई एम नॉट ए सेल्समैन। मैं सेल्समैन नहीं हूं, मुझे प्रोडक्ट बेचना नहीं आता है। हम सेल्स की बात नहीं करेंगे, सेल्स मेरे बस का नहीं है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो मतलब सेल्स का काम है, और मैं लोगों को कैसे बताऊंगा, मैं इस प्रोडक्ट को कैसे बताऊंगा कि लोग मतलब ये सामान हमसे ले लें। हमारे बस का नहीं है, क्योंकि मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं तो मतलब ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, यही सोच, यहीं पे वो गलती कर बैठते हैं, क्योंकि सेल्समैन वो सेल्समैन नहीं होता है। सेल्स कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मतलब आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। एक आर्ट है, कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना एक आर्ट है, और ये आर्ट को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि हम कोई भी प्रोडक्ट को हम क्यों बेच रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे मेरा व्हाई क्या है। जब माय डियर फ्रेंड आपका व्हाई क्लियर हो जाएगा कि हमें कोई भी काम क्यों करना है, किस लिए करना है, तब आप अवश्य करेंगे। तो आप अपने अंदर जो है ये ना समझें कि आई एम नॉट ए सेल्समैन। मिस्टेक नंबर 6, गिविंग वैल्यू टू ड्रीम स्टेलर। अपने सपनों को चुराने वाला, आपके सबसे करीबी रिश्तेदार, दोस्त, अपने करीबी, ये सब लोग आपके सपनों को चूर करते हैं। सबसे ज्यादा सपने किसके चूर होते हैं और कौन लोग चूर करते हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ पे गलती कर बैठते हैं। सपोज कीजिए कि आप कोई बड़ा सपना देखते हैं, आपने वेस्टीज में ज्वाइन किया है और आपके सपने काफ़ी बड़े हैं। आपने यहाँ से देखा है कि हम इससे काफ़ी पैसे कमा सकते हैं, हम विदेश यात्रा कर सकते हैं, हम कार फंड के माध्यम से कार ले सकते हैं, हाउस फंड के माध्यम से हम हाउस, अपने ड्रीम होम तैयार कर सकते हैं, विला ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन जब हम यही चीज़ अपने रिश्तेदार के पास शेयर करते हैं, दोस्तों के पास शेयर करते हैं कि देखो जी मैंने एक बिज़नेस किया है, यहाँ पे हम ये चीज़ हम करने वाले हैं, हमारे ये सपने हैं, तो सबसे पहले वही आपके सपने को चूर करते हैं। कहाँ तुम किन चक्करों में पड़ गए हो, वो तो तुम्हें बेवकूफ़ बना के चला जाएगा, वो तुमको ठग लेगा, बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको मतलब काम करने नहीं देंगे, आपको मतलब कहेंगे कि आप ये सब चीज़ कर ही नहीं सकते हैं। आपके सपने, जो भी सपने हैं वो आपके चूर कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आप इन सब लोगों से बचें। मिस्टेक नंबर 7, यूज लैंग्वेज फॉर अपलाइन। अपने अपलाइन का वैल्यू ना करना, अपलाइन की बात को ना सुनना और अपने अपलाइन को भला बुरा कहना, यहीं पे आप बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। आपके अपलाइन आपके गुरु हैं। गुरु, आप दुनिया में 3 लोगों की इज्जत जरूर कीजिए, एक माता पिता, एक गुरु और एक आपके अपलाइन, क्योंकि ये तीनों आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे, ये आपका हमेशा भला करेंगे, भला चाहेंगे और आपका तरक्की करते हुए देखना चाहेंगे। तो इसलिए कभी भी अपने अपलाइन का
वैल्यू ना करने की कोशिश ना करें। अपने अपलाइन को हमेशा इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें, उनकी बातों को सुने। आपको जैसे कह रहे हैं आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं और उनके कहे के अनुसार आप काम करते रहें। लेकिन कुछ लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं कि अपने अपलाइन की बात नहीं मानते हैं, तो यहीं आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी गलतियों से बचने के लिए कि आप अपने लाइफ में ये गलतियां बिल्कुल ना करें। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो इन गलतियों से बचें। और अगर आप वेस्टेज में जुड़े हुए हैं, वेस्टेज के साथ आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो इन बातों को बिल्कुल ध्यान दें। कमिटमेंट, सिस्टम के साथ चलना, टीम के साथ काम करना, अपने आप को जीरो से शुरू करें। और इसमें कहा गया है कि पहले सीखो और फिर सिखाओ। ये आपका सही रास्ता है। इन गलतियों से बचने के लिए हमें क्या करना है? तो सही रास्ता ये है, फर्स्ट कमिटमेंट, सेकेंड सिस्टम के साथ चलना, थर्ड टीम के साथ काम करना, फोर्थ अपने आप को जीरो से शुरू करना और फिफ्थ पहले सीखो फिर सिखाओ।